कंस्ट्रक्ट अगर साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बोला जाए या समझा जाए तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक जो कि आपको दिखाई नहीं देता. कंस्ट्रक्शन हम बोलते हैं ना, बिल्डिंग्स बनाते हैं तो हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन है. उससे आप याद कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्ट जो होता है इट मीन्स इट्स द बिल्डिंग ब्लॉक. वो आपको दिखाई नहीं दे रहा बट इट इज क्रिएटिंग हु यू आर. आपको बना रहा है, आपकी पर्सनालिटी को बना रहा है. सो काइंड ऑफ कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं? पर्सनालिटी मतलब आप जो भी कर रहे हो उसके पीछे कंस्ट्रक्ट है. सो काइंड ऑफ कंस्ट्रक्ट्स, जैसे एक कंस्ट्रक्ट है हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट. ये थियोरी बेस्ड होते हैं. इनको आप प्रूव नहीं कर सकते बट टेस्ट कर सकते हैं क्वेश्चनर्स के थ्रू, राइट. सो एग्जाम्पल है ईगो और इट जो फ्रूइड के कॉन्सेप्ट्स में हम पढ़ते हैं. You can't measure them with a machine, but psychologists use it to explain the behavior of a person, right? Then intervening construct, stimulus और response के बीच का जो bridge होता है. For example, आपको भूख लगी और आपने खाना खा लिया. So भूख लगी जो है वो आपका motivation था to eat. So this was the intervening construct, motivation, okay? Then third is composite construct. जब मल्टीपल चीजों को कंबाइन करके एक बड़ा कंस्ट्रक्ट बनता है, जैसे आपकी पर्सनालिटी जहां पे ओपननेस, ओशियन करके जो हमारा बिग 5 थ्योरी है उसमें है ना हमारे एक्स्ट्रावर्जन्स एंड ऑल, इन सब का कॉम्बिनेशन कितना कितना आपके अंदर आया है. जब उस चीज से हम एक्सप्लेन करते हैं किसी को तो वो हमारा कंस्ट्रक्ट होता है कॉम्पोजिट. मतलब आप बहुत सारी चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ किसी को डिफाइन कर रहे हो. सो सिंपल एग्जाम्पल है सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, ये सब जो चीजें ये आपके कॉन्स्ट्रक्ट का पार्ट होती हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन. यू कैन राइट द आंसर्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, ओके. एंड यू डू शेयर दीज वीडियोज बिकॉज प्लेलिस्ट में सारे आंसर्स ऑलरेडी रिटन है फॉर ऑल द पेपर फॉर MA साइकोलॉजी.